मैं अपने लेक्चर नंबर 4 में आप सभी स्टूडेंट्स को रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर डिस्कस किया था। उसकी पूरी थ्योरी और उसकी पूरी जर्नल एंट्री में समझाया था। मैं ये बताया था कि जब किसी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को बढ़ाना हो, यानी कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को बढ़ाना है और कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को घटाना है, इस बढ़ाने एंड घटाने को ही कहा जाता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये सारा थ्योरी मैं अपना लेक्चर नंबर 4 में कवर किया था। वीडियो नंबर 4 जो बनाया गया है उसमें पूरा समझाया था। मुझे उम्मीद है, आई होप, कि आप सभी बच्चे उस वीडियो को पूरी तरह से देखे होंगे, पूरे थ्योरी को बढ़िया से पढ़े होंगे और बहुत कुछ उसमें से समझने की प्रयास किए होंगे, बल्कि समझे होंगे। चलो आज मैं उसी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेकर एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाकर और फिर उससे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका पूरा चीज ट्रांसपेरेंट हो जाए, पूरा क्लैरिटी आ जाए। जो थ्योरी उधर समझाया गया, जर्नल समझाया गया, उसको एक बार हम लोग छोटे प्रॉब्लम ग्रुप में बना ले रहे हैं, फिर बड़ा प्रॉब्लम को भी बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखो, अब एक बैलेंस शीट मैं यहां पर लिया हुआ हूं, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। इसमें कैपिटल एक्स एंड वाई का लिया गया है। मान लो कैपिटल यहां पर एक्स का 40,000 है, 60,000 है सॉरी, और वाई का यहां पर 40,000 है। क्रेडिटर यहां दिया हुआ है मान लो 15,000 रुपीज और बीपी दिया हुआ है आपका 10,000 रुपीज। ये दिया हुआ है 10,000 रुपीज, ठीक है ना। मान लो इसी में कुछ और जो थ्योरी इसके पीछे पढ़ाए थे उसको भी मान लो इसमें हम शामिल कर ले रहे हैं, जैसे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है, मान लो जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है 5,000 रुपीज, ये दिया हुआ है। अब देखो इसका टोटल हो जाएगा 60, 40, 100, 1 लाख, 15, 10, 25, 5, 30, 1,30,000 इसका टोटल इधर आ गया। 130 इधर भी आपका आना चाहिए 1,30,000, 1,30,000 ये आना चाहिए। मान लो इसमें हमारा प्लांट की वैल्यू जो है वो 20,000 है, बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 है, ये दिया हुआ है। फर्नीचर की वैल्यू 25,000 है, 50 और 25 75 हो गया है, ठीक है ना। 5,000 5,000 मान लो पेटेंट का है, 20,000 20,000 यहां पर स्टॉक का है, तो 30 20 50 25 75 5 80 और 20 100 तो हो गया अपना, ठीक है ना। 100 के बाद मान लो हम 10,000 रुपया हमारा डेटर का है, बीपी का भी हमारा यहां पर 10,000 है, बाकी बच गया कैश, इसका भी अमाउंट चलो 10,000 है, 10,000। आप इसको जोड़ लोगे, बैलेंस शीट आपका इक्वल हो गया। देखो इक्वल हो गया बैलेंस शीट, दोनों साइड बराबर है। दोनों साइड बैलेंस शीट इक्वल होना चाहिए, अपना इक्वल है। देखो 60 40 100, 15 10 25 5 30, 1,30,000, 1,30,000 लायबिलिटी साइड है, और इधर भी 30 20 50 25 75 5 80 20 100 और 10 10 20 10 30, 1,30,000 आपका इधर भी आया है, इक्वल है। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर बोला जा रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशंस यहां लिखा जा रहा है। देखो नंबर 1 में कि डेप्रिसिएट टू प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड बिल्डिंग बाई 10%, ये बोला गया। देखो सेकेंड बोलता है कि एप्रिसिएट, एप्रिसिएट करो, एप्रिसिएट टू स्टॉक एंड डेटर्स बाई 20%, ये लिख दिया गया है। देखो थर्ड में यहां पर बोलता है कि इंक्रीज टू क्रेडिटर्स, इंक्रीज टू क्रेडिटर्स बाई
20%, ठीक है ना। और नंबर 4 जो है यहीं पर बोल दिया गया, देखो 4 भी इसी लाइन में ले रहा हूं मैं। 4 डिक्रीज टू बीपी, डिक्रीज टू बीपी बाई 10%, ये लिखा गया है देखो, डिक्रीज टू बीपी बाई 10%। और लास्ट देखो यहां पर आ रहा है नंबर 5, ये नंबर 5 है, ठीक है। 5 से बहुत नहीं दिख पा रहा है, देखो 5 को मैं इधर शामिल कर दे रहा हूं, इधर देखो यहां 5 नंबर है। ये बोलता है कि पेटेंट इज वैल्यूलेस, इज वैल्यूलेस, ये लिख रहा है। ये आपका प्रॉब्लम है, देखो बोलता है कि पास रिवैल्यूएशन एंट्रीज एंड प्रिपेयर ए रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये मान लो बोला जा रहा है, क्या करना है अपने को, कहता है कि पास करो, पास रिवैल्यूएशन एंट्रीज एंड प्रिपेयर ए रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर ए रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपसे मांगा जा रहा आंसर में। देखो प्रॉब्लम सभी लोग समझ गए हो, बैलेंस शीट दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन करने के लिए बोला गया है कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज का। देखो अब हम लोग यहां पर जर्नल में आ रहा है, सबसे पहले जर्नल एंट्री हम लोग सबसे पहले करेंगे। देखो जर्नल एंट्रीज, ये जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म होगा, देखना फर्म के बुक्स में। अब पहला एंट्री मैं पहले भी बोला, देखो ऑल एसेट्स जो होता है बेटे ये डेबिट होता है, दैट इज प्लस होता है। अब ये प्लस को या तो इंक्रीज करने के लिए बोलेगा या तो डिक्रीज करने के लिए बोला जाएगा। देखो इंक्रीज के लिए बोला जाएगा या डिक्रीज के लिए बोला जाएगा। ऑल एसेट्स जो होते हैं ये डेबिट होते हैं। साइन पहले ही मैं समझाया था कि जब डेबिट को बढ़ाना है तो और डेबिट कर दो, और जब डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट कर दो। वेरी सिंपल रूल, ये समझाया गया था। सेम चीज देखो यहां क्रेडिट में, क्रेडिट माइनस होता है, दैट इज ए क्रेडिट होता है। अब यहां भी देखो दो ही चीज आ रहा है कि जब इसको इंक्रीज कराना है और जब इसको डिक्रीज कराना है। अब समझो जब इंक्रीज कराना है तो हम लोग क्या करेंगे और डिक्रीज कराना है तो क्या करेंगे, ये माइनस साइन में है। लायबिलिटी जो है अपना वो माइनस साइन में है, दैट इज क्रेडिट में है। बढ़ाने के लिए और माइनस करना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा वो, यानी क्रेडिट करना होगा। और जब कम करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर डेबिट करना पड़ेगा। देखो डिक्रीज करना है तो साइन को हम लोग चेंज कर देंगे, बस इतनी सी काम है। देखो बैलेंस शीट में ऑल एसेट, जितने भी एसेट्स हैं सब डेबिट होते हैं और जितने भी लायबिलिटी है सब क्रेडिट होते हैं, माइनस होते हैं। अब यहां पर कहता है कि डेप्रिसिएट टू प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करने के लिए बोल रहा है, यानी घटाने के लिए बोल रहा है, कम करने के लिए बोल रहा है। जब जब आप किसी एसेट्स को डेप्रिसिएट करते हो यानी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तब वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल डिक्रीज। एसेट्स की जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लोग को यहां पर प्लांट और बिल्डिंग को कम करना है, दैट इज घटाना है। तो जब ये प्लस में है डेबिट में, तो घटाने के लिए यानी डिक्रीज करने के लिए हमको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो प्लांट एंड बिल्डिंग तो हमारा एंट्री में क्रेडिट में चला जाएगा, तो डेबिट में कौन जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं बोला था एंट्री कंप्लीट करने के लिए एक साइड हम लोगों को हेल्प लेना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का। तो मेरा पहला जो एंट्री बन रहा है वो क्या बन गया बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू हमारा हो जाएगा देखो प्लांट अकाउंट, और 2 हो जाएगा यहां पर बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना परसेंट बोला गया, 10%। देखो तो आप 20,000 का 10% निकालोगे, इसका 10% निकालोगे, 10%, तो ये निकलकर आपका आएगा देखो 2,000 रुपीज। तो यहां पर आप 2,000 लिख दो, और बिल्डिंग का देखो यहां पर 30,000 का 10% निकालोगे, इसका भी 10% निकालोगे, तो ये निकलकर आएगा आपका 3,000 रुपीज। तो 3,000 हम लोग यहां ले लिए। देखो अब ये टोटल हमारा बन गया यहां पर 5,000। ये पहला एंट्री हमारा हो गया कंप्लीट। देखो ये फर्स्ट एंट्री।
सभी को ये एंट्री समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट अब नहीं रह गया है मुझे। बहुत बार हमने प्लस माइनस और 4 पिलर की बात कर दिया, डायमंड रूल की बात किया हुआ हो, ठीक है। अब देखो यहां पर कहता है कि एप्रिसिएट करो, दैट इज बढ़ाओ स्टॉक एंड डेटर को 20% से बढ़ाना है। देखो स्टॉक और डेटर को बढ़ाने के लिए बोल रहा है, स्टॉक और डेटर को बढ़ाना है तो और डेबिट करना होगा, क्योंकि जब ये डेबिट में है तो इसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए डेबिट करना होगा, प्लस 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 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर एंट्री करेंगे, देखो स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एक साइड हम लोगों का रिवैल्यूएशन रहने वाला है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट। 20% निकालोगे बेटे क्लोजिंग स्टॉक का, देखो 20,000 है, 20,000 का 20% अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हमारा 4,000 का अमाउंट बनता है, देखो। इसी तरह आपका देखो डेटर्स 10,000 है, इसका 20% निकालेंगे तो 2,000 आएगा, और 4 और 2 मिला के आपका हो गया देखो ये 6,000। तो ये एंट्री नंबर 2 हो गया। देखो अब एंट्री नंबर 3 में आ रहा हूं मैं, एंट्री नंबर 3। अब इधर से कुछ जगह मैं हटा रहा हूं, देखो खाली कर रहा हूं। चलो मैं एंट्री नंबर 3 पर आ रहा हूं। देखो एंट्री नंबर 3 में बोल रहा है कि इंक्रीज टू क्रेडिटर्स बाय 20%। बोलता है कि क्रेडिटर्स को 20% से बढ़ाओ। अब क्रेडिटर देखो माइनस में है, लाइबिलिटी में, और लाइबिलिटी माइनस होता है यानी क्रेडिट होता है, और जब माइनस को बढ़ाना है तो और माइनस करना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना होगा, तो क्रेडिटर तो क्रेडिट में चला जाएगा। तो डेबिट किसको करेंगे अब हम लोग, एक साइड रिवैल्यूएशन रहेगा, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यह एंट्री होने वाला है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना परसेंट बोला गया है, 20% बोला गया है बेटे। देखो 20% से आप क्रेडिटर्स की वैल्यू को बढ़ा दो। क्रेडिटर आपका दिया हुआ है 15,000, देखो 15,000 का 20% निकालने से 3,000 आएगा, निकाल के चेक कर लेना, देख लेना। तो 15,000 का 20% बन गया आपका 3,000 रुपीज। तो अब 3,000 देखो हम लोग यहां पर ले लिए। अभी आ गया नंबर 4। नंबर 4 में बोलता है कि डिक्रीज टू बीपी, बीपी की वैल्यू को बोलता है कम करो। अब देखो बीपी यहां 10,000 दिया हुआ क्रेडिट में है, तो फिर डेबिट करना होगा, बीपी को कम करना है तो अपना देखो एंट्री चला गया बीपी अकाउंट डेबिट, एक साइड तो चला गया, तो दूसरे साइड रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये 10% बोलता है, देखो 10,000 का 10% बनता है 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज, ये बन गया। देखो अब नंबर 5, अब नंबर 5 में देखो बोलता है कि पेटेंट इज वैल्यूलेस, पेटेंट को वैल्यूलेस कर दो, ये कह रहा है, यानी जीरो कर दो। वैल्यूलेस का मतलब जीरो, पूरी बंद कर दो। तो जितना से पेटेंट देखो यहां पड़ा हुआ, पेटेंट 5,000 से प्लस में है, डेबिट में, ऑल ऐसे डेबिट होता है ना जी, तो प्लस में पड़ा हुआ है, बंद करना है तो क्या करेंगे, फुली माइनस कर देंगे, जितना से डेबिट है फुली क्रेडिट कर देंगे। तब पेटेंट तो क्रेडिट में चला गया, तो डेबिट में कौन जाएगा, सब लोग जान चुके हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री मेरा क्या बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अकाउंट। पेटेंट राइट भी लिख सकते हो, पेटेंट राइट लिखा हुआ है तो पेटेंट राइट लिख सकते हैं आप। 5,000 5,000 पूरे देखो जीरो कर दिए, जितना सही प्लस में है, ये 5,000 प्लस में है, डेबिट में दैट प्लस में है, और 5,000 से इसको आप माइनस कर दिया तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये पूरा जीरो बन गया ये, ठीक है। तो ऐसे पूरी तरह से बंद हो गया। देखो अब मेरा ये सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, देखना यहां से मेरा सारा एडजस्टमेंट हो चुका है, ये सारा एडजस्टमेंट हो गया। देखना अब क्या करेंगे हम लोग, मैं बोला था कि जब रिवैल्यूएशन की एंट्री कंप्लीट हो जाए
तो उसका प्रॉफिट लॉस चेक किया जाएगा, निकाला जाएगा। ठीक है ना, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो एक तो हम लोग प्लस माइनस का डिफरेंस ले लेते हैं यानी वर्किंग के थ्रू, और दूसरा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर लेजर के थ्रू। अभी हम लोग देखो प्लस माइनस से ले रहे हैं, फिर हम लोग लेजर बना के भी देखते हैं, इसको लेजर से भी लेंगे हम लोग इसका रिप्लाई। और देखो आपका रिवैल्यूएशन यहां प्लस में दिख रहा है डेबिट में, सेकेंड एंट्री में यहां पर माइनस में आया हुआ, देखो ये माइनस में है, यहां आपका प्लस में है। थर्ड एंट्री में देखो प्लस में आया हुआ है, और फोर्थ एंट्री में देखो ये माइनस में आया हुआ है, और लास्ट एंट्री में भी ये माइनस में आया हुआ है। देखो तो जहां जहां भी आप प्लस किए हो सारे प्लस को जोड़ देना है। देखो तो एक प्लस यहां पर है देखो 5000, और एक प्लस यहां पर है 3000, दो ही जगह प्लस दिख रहा है। देखो तो प्लस में दैट इज डेबिट में जो आया हुआ है बेटे ये आया हुआ है 8000। अब माइनस में देखो कहां कहां आया, 6000 देखो दूसरा एंट्री में है, इसके बाद चौथा एंट्री में है 1000, 7000, और लास्ट एंट्री में सॉरी रिवैल्यूएशन आपका यहां प्लस में है जी, गलत मैं कर रहा हूं, देखना यहां पर रिवैल्यूएशन प्लस में है, माइनस में नहीं है। तो प्लस में आपका 5000 और प्लस में यहां 3000, 8000 और 5000 देखो यहां पर है 8 5 13000 आपका प्लस में चला गया है, 13000। माइनस में सिर्फ दो जगह है, देखो एंट्री नंबर 2 में माइनस में आया है और एंट्री नंबर 4 में माइनस में आया। देखो तो माइनस में आपका 6000 और माइनस में यहां पर 1000, 7000 रुपया आपका माइनस में आया हुआ है। देखो ये माइनस में है, दैट इज क्रेडिट में है। अब ये दोनों का डिफरेंस लोगे तो 7 6 13, 6000 आ गया डिफरेंस। देखो अब ये डिफरेंस में आपको चेक करना है कि प्लस बड़ा है या माइनस बड़ा है। तो सब लोग देखो प्लस बड़ा है, प्लस का अमाउंट 13000 है, तो प्लस बड़ा है डेबिट, दैट इज ये लॉस हो गया आपका। देखना डेबिट बड़ा है दैट इज लॉस, डेबिट बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। डेबिट बड़ा है तो लॉस, ठीक है, डेबिट बड़ा हो तो लॉस है, क्लियर है। क्रेडिट का अमाउंट बड़ा होता तो प्रॉफिट। तो ये जो लॉस आप देख रहे हो, इसी लॉस को हम लोग क्लोज कर देते हैं, देखो कैपिटल अकाउंट में भेजकर। तो जो भी ओल्ड पार्टनर अपना है यहां पर एक्स एंड वाई, इसकी रेशियो दिया हुआ है 3:2, इसी 3:2 में इसको बांट देना है। देखो 6000 इंटू 3/5, ठीक है ना। तो 12 5 60 और 12 3 36, देखो 3600 रुपए आएगा, 3600 रुपीज आएगा जब इसको काटोगे। इसी तरह से आप 6000 यहां पर आ गया, 6000 इंटू 2/5 कर दोगे, ठीक है ना। तो 12 5 60 और 12 दूनी 24, तो आपका ये 2400 रुपया आ जाएगा। देखो तो 3600 और 2400 यही बांटने के बाद अमाउंट आ रहा है। वीडियो थोड़ा सा हम लोग का कट जा रहा है, ठीक है। ठीक है ना, ये वीडियो थोड़ा कट रहा है इसलिए इसको मैं थोड़ा ठीक किया हूं। चलो ठीक है, अब ये देखो आपका 3600 और 2400 ये आ रहा है, इसी को क्लोज करना है। अब देखो आप किसको क्लोज करने जा रहे हो, लॉस को। ये क्या है, 6000 रुपया लॉस है, ये लॉस को क्लोज करना है। अब आप लोग खुद बताओ कि लॉस से कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा। और वैसे भी दो तरीके से समझ सकते हो कि जब ये प्लस में है, लॉस तुम्हारा देखो डेबिट में है, दैट इज प्लस में है, तो इसको बंद करना है तो जितना से ये प्लस में है उतना ही से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। तो वो लॉस तो क्रेडिट में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन बोलकर क्रेडिट में चला जाएगा। तो डेबिट में कौन चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। और वैसे भी समझो कि लॉस से पार्टनर का कैपिटल बढ़ना है या घटना है। सब लोग बोलोगे ये कौन सा सवाल हुआ सर, लॉस जब भी अर्न करेंगे उससे तो कैपिटल कम हो जाएगा। वो तो कोई भी साधारण बच्चा बता देगा भाई कि जब लॉस हो रहा है तब कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा। सब लोग बताओगे बात को। तो देखो कैपिटल अपना माइनस में पड़ा हुआ है, क्रेडिट में पड़ा हुआ है, दैट इज माइनस यानी क्रेडिट बैलेंस। अब इस कैपिटल को कम करना है, ड्यू टू लॉस अमाउंट ऑफ कैपिटल
ऑफ एक्स एंड वाई विल डिक्रीज, ठीक है ना, वो डिक्रीज कर जाएगा, एक्स एंड वाई का कैपिटल घट जाएगा। तो जब ये क्रेडिट में है कैपिटल तो घटाने के लिए डेबिट करना होगा इसको, ठीक है। तो ऐसे भी देखो आ रहा है डेबिट में कैपिटल, तो दोनों तरीके से इसकी रिप्लाई ले सकते हैं हम लोग। देखो अब हम लोग यहां पर नंबर 6 जो एंट्री ले रहे हैं, ये प्रॉफिट जो हुआ है, लॉस जो हुआ, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ये लॉस ऑन रीवैल्यूएशन जो हुआ है, रीवैल्यूएशन, इसी को क्लोज करने की एंट्री हम लोग ले रहे हैं। देखो क्लोज करने की एंट्री, रीवैल्यूएशन को क्लोज करने की एंट्री। यहीं पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। देखो वो वर्किंग समझना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है, फिर उसको बंद कर देना है। तो बंद करने की एंट्री अपना बना, देखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री बना आपका, ठीक है ना। अमाउंट गया देखो पहला में 3600 3600 और दूसरा में गया 2400 2400 और टोटल अमाउंट यहां पर आ गया आपका 6000। तो देखो ऐसे आपका जर्नल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, जर्नल कंप्लीट हुआ, जर्नल से हम लोग आंसर दे दिए। अब चूंकि आंसर में बोला गया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, तो रिवैल्यूएशन देखो इसका हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन बनाने के लिए बेटे मैं क्या कर रहा हूं, देखो अभी ये बैलेंस शीट को मैं हटा रहा हूं क्योंकि उधर जगह कम है, उधर से पूरा दिखता नहीं है चीजें, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे अब। हाँ, इसकी जरूरत कब पड़ती, जब मुझे बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाता, कैपिटल बनाने के लिए बोला जाता, तब हमारी जरूरत पड़ जाती। देखो अब समझो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये बनाना है, पार्टिकुलर रुपीज, पार्टिकुलर्स रुपीज, क्रेडिट डेबिट, बाई 2। अब देखो लेजर से भी हमको प्रॉफिट लॉस चेक करना। देखो जो लॉस यहां पर 6000 रुपये निकाला गया, ये लॉस 6000, वो लॉस इस लेजर से भी आने वाला है। देखो आप जिसका भी लेजर बना रहे हो, मैं रिवैल्यूएशन का लेजर बना रहा हूं, देखो तो एंट्री में देखो कि रिवैल्यूएशन किधर आया है, डेबिट में है कि क्रेडिट में है। अगर रिवैल्यूएशन डेबिट में होगा तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट में होगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, उल्टा नाम। जैसे पहला एंट्री में देखो रिवैल्यूएशन डेबिट में है, तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम। देखो 2 लिखेंगे प्लांट, 2 लिखेंगे बिल्डिंग, ये लिखेंगे। देखो अब प्लांट का अमाउंट दिया हुआ है 2000 और बिल्डिंग का दिया हुआ है 3000। वेरी सिंपल, जैसे आप लेजर पहले से बनाते हो वही लेजर है। देखो ये सेकेंड एंट्री में देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आया हुआ है, तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम। देखो उल्टा में नाम है स्टॉक और उल्टा में नाम है देखो डेटर्स। अब स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है 4000 रुपीज और डेटर का दिया हुआ है देखो 2000 रुपीज, ठीक है ना। थर्ड एंट्री में देखो रिवैल्यूएशन डेबिट में आया हुआ है, तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम। उल्टा नाम है देखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स और अमाउंट इसमें आया हुआ है 3000 रुपीज, तो ये 3000 लिखे हम लोग। चौथा एंट्री में देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आया हुआ है, तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम बिल्स पेबल, बीपी 1000 रुपीज। और पांचवा एंट्री में देखो रिवैल्यूएशन डेबिट में आया हुआ है, तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम पेटेंट, पेटेंट राइट, ये है आपका 5000 रुपीज, ठीक है ना। और कहीं रिवैल्यूएशन नहीं है। देखो ये तो लास्ट में हम लोग लॉस को बंद करने के लिए एंट्री किए हुए हैं, वो लॉस यहां से निकलेगा, फिर बंद करने वाली ये एंट्री होगा। देखो अब आप देख लो लॉस यहां निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। देखो डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, 2 3 5 3 8 और 5 13, 13000 रुपीज आपका डेबिट का टोटल आया। लेजर का बैलेंस निकालने का तरीका क्या है, जो लेजर में आप पढ़े हुए 11th में वही है, कोई बदल तो रहा है नहीं। लेजर का बैलेंस निकालना है तो जिधर का अमाउंट ज्यादा होता है पहले उसका टोटल किया जाता है। देखो
तो यहां देखो डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि क्रेडिट में 4 2 6 1 7,000 ही है, जबकि डेबिट में आपका 3 2 5 3 8 5 13,000 है, यानी डेबिट का अमाउंट ज्यादा है। तो पहले जिधर का अमाउंट ज्यादा है उसको ऐड किया जाता है। तो देखो हम इधर ऐड कर दिए 13,000। और 13 यहां आया, मतलब 13 यहां भी आना चाहिए, चाहिए शुड, है नहीं, इधर भी 13 आना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। देखो ये अब 13 आने के लिए यहां पर कितना हमारा घट रहा है, देख लो कितना बैलेंस आ रहा है, 4 2 6 1 7, 7 में आप 6,000 को ऐड करोगे तब आपका बन जाएगा 13। और ये जो 6,000 का बैलेंस निकला आपका, ये जो बैलेंस निकाले हो, इसी बैलेंस को कहा जाएगा लॉस। और ये लॉस पार्टनर के बीच में एक्स एंड वाई में जो प्रॉफिट लॉस होगा आपका शेयरिंग रेशियो, उसमें बांट दिया जाएगा। अब 3:2 में इसको बांटोगे तो वही आपका 3600 एंड 2400 ये आने वाला है। देखो क्लियर है ना। तो इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन का कंप्लीट जर्नल एंट्री और उसका लेजर से आंसर मैं बता दिया। एक चीज बैलेंस शीट में और गौर करने वाली बात क्या था, जब आप बैलेंस शीट के बाहर जो दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स, उसका काम जब आप कर लेते हो, जब वो काम आपका समाप्त हो जाए, तो फिर बैलेंस शीट में आपको जाकर देखना चाहिए कि अपनी मन से बंद करने वाला कोई ट्रांजैक्शन है क्या, कोई आइटम्स है क्या वहां पर, लायबिलिटी साइड एसेट साइड दोनों में से किसी भी साइड अपने मर्जी चलाने वाला, अपने मन से बंद करने वाला कोई इंफॉर्मेशन है क्या। अपने मन से बंद करने वाला इंफॉर्मेशन का नाम मैं समझाया था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व एंड फंड, कि अपने मन से उसको बंद करना है। देखो तो इस बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट तो हालांकि मैं मिटा दिया, लेकिन उसमें रिजर्व दिया हुआ था, जनरल रिजर्व 5,000 रुपीज से, देखना शायद, अब मुझे याद पूरी तरह से नहीं है, बट आप लोग देख लेना रिमाइंड करके वीडियो को, रिजर्व दिया हुआ था जनरल रिजर्व। तो उस जनरल रिजर्व को बंद करने की एंट्री आपको करना पड़ेगा। अगर जर्नल करने के लिए बोला गया है तो, नहीं बोला गया है तो सीधा उसको कैपिटल में भेज के बंद कर देंगे, बट बंद करना पड़ेगा। एनी हाउ वो क्लोज होगा अपने मन से, प्रॉब्लम बोले चाहे मत बोले। तो जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड था, दैट इज क्रेडिट साइड था। तो क्रेडिट साइड था तो फुली डेबिट करके बंद कर देंगे। और रिजर्व तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जी, किसी भी रिजर्व का, किसी भी फंड का जो क्रिएशन होता है वो किससे होता है, प्रॉफिट से, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है वो, तो उस पर राइट पार्टनर का ही बनना है। तो जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, तो यानी माइनस में दिया हुआ है, यानी क्रेडिट में दिया हुआ है, तो उसको फुली डेबिट कर देंगे तब क्लोज हो जाएगा वो। ठीक है, तो अगर क्लोज करने की एंट्री मुझे लेना होता जनरल रिजर्व का, तो मैं करता यहां पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 5,000 रुपीज था मोस्ट प्रोबेबली, देख लेना। तो 3,000 रुपीज बांटने से 3:2 में बांटोगे तो 3,000 एंड 2,000 ये अमाउंट आएगा बांटकर एक्स वाई में, देख लेना भाई। ठीक है, तो सब लोग समझने का प्रयास करना। इस वीडियो में बहुत छोटा सा, मान लो इसमें एग्जांपल मैं लिया था, अभी तो बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। इसमें मैं केवल रिवैल्यूएशन की बात समझाने की प्रयास कर रहा हूं, रिवैल्यूएशन टॉपिक में लेकर आया। इसमें एक केवल जनरल रिजर्व दिया था जानबूझकर, इंटेंशनली मैं, कि आप पहले जो वीडियो नंबर 3 बना हुआ है उसको भी जाकर देखिए, उसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस के बारे में समझौता बताया गया है। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व फंड का ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर बैलेंस शीट में वो आया हुआ है इंफॉर्मेशन, तो वो वाली थ्योरी आपका चलेगा, वो काम करना पड़ेगा। यानी कोई भी रिजर्व दिया हुआ है, फंड दिया हुआ है, तो उसको अपनी मर्जी से बंद करना होता है। तो जब बैलेंस शीट के बाहर का आप एडिशनल इंफॉर्मेशन का सारा काम कर लेते हो, तो फिर बैलेंस शीट के अंदर भी जाकर देखना चाहिए लायबिलिटी साइड और एसेट दोनों साइड। पहले लायबिलिटी साइड में जाकर चेक करो कि वहां पर कोई जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कंटीजेंसी रिजर्व ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या। अगर दिया हुआ है तो उसको इमीडिएट क्लोज करो अपने मर्जी से। और एसेट साइड में गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आए हुए हो तो उसको भी इमीडिएट क्लोज कर दो, यही थ्योरी बोलता है। तो होप कि आज का जो ये क्लास में यहां पर दिया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो रिवैल्यूएशन पर समझाने की प्रयास किया, आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब मैं कुछ बड़ा प्रॉब्लम लेकर आऊंगा अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में।
ठीक है, वैसे भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स बचे हुए हैं, लेकिन जब मैं कंप्लीट प्रॉब्लम बनाने सिखा दूंगा आपको, यहां तक का एडजस्टमेंट, 4 एडजस्टमेंट पर मैं डिस्कस अभी तक किया हूं, तो 4 एडजस्टमेंट को लेकर जब मैं कंप्लीट प्रॉब्लम बनाने सिखा दूंगा कि न्यू बैलेंस शीट कैसे बनता है और उसके लिए और कौन कौन सी भी काम करने पड़ते हैं, तब मैं आगे का जो बचे हुए एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5, 6, 7, 8, उन सब पर भी डिस्कस करूंगा 1 by 1। तो इस वीडियो को आज मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। वीडियो बहुत बड़ा बनने के बाद भी लेंदी होता है, बच्चे पूरे वीडियो देख नहीं रहे आजकल, ठीक है, छोटी सी वीडियो को देख लोगे, 30 मिनट्स की वीडियो लोग देख लेते हैं, बट बहुत ज्यादा 40, 50, 60 मिनट की वीडियो होने लगती है तो कुछ बच्चे नहीं भी देख पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए मेरा प्रयास है कि छोटा छोटा प्रॉब्लम लेकर ही पूरे चैप्टर्स को समझा दिया जाए और आपको समझ में पूरी तरह से आ भी जाए। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, हम लोग फिर से मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है, एक नए प्रॉब्लम के साथ फिर से मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।